जय हिंद फ्रेंड्स, अलाइव माइंड के इस प्रोग्राम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और नौकरी और कंपटीशन का इस देश में बड़ा जबरदस्त संबंध है। पढ़ पढ़ के लोग बुजुर्ग हो जाते हैं, बुढ़े हो जाते हैं, इतना पढ़ते हैं। और बहुत सारे लोगों का बहुत पढ़ने के बाद भी सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि पढ़ाई जो है ये अकेले नहीं है, ये पूरी एक चेन है। स्टडिंग, पढ़ना किस लिए है? टू लर्न, सीखना है। सॉरी, पढ़ना किस लिए है? क्योंकि समझना है, अंडरस्टैंड करना है। अंडरस्टैंडिंग से क्या होगा? सीखेंगे, लर्न करेंगे। और जब सीखेंगे, बस यही सक्सेस का रीजन बनेगा। 90% लोग जिंदगी में सिर्फ पढ़ते हैं, सिर्फ पढ़ते हैं। आप स्कूल कॉलेज में नहीं है कि आप स्कूल कॉलेज में पढ़ाई करके और 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट निकाल के पास हो जाएंगे ना। आप कंपटीशन दे रहे हैं, आप जो है कंपटीशन दे रहे हैं, कंपटीशन, एग्जाम नहीं दे रहे हैं। 25 साल के टीचिंग कैरियर से जो सबसे बड़ी चीज मैंने निकाली वो ये कि बहुत मेहनत करते हैं बहुत सारे लोग, पर वो इतना ही करते हैं, बस इतना पढ़ते हैं। लेकिन बहुत पढ़ने के बाद भी उनको यह नहीं पता होता कि भारत राष्ट्र कैसे बना, हाउ इंडिया बिकेम अ नेशन। पता ही नहीं। 5 साल, 6 साल, 8 साल आइए सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन यह नहीं पता कि भारत राष्ट्र कैसे बना। वो कौन सी घटना घटी ब्रिटेन में 19th सेंचुरी में जिसने कंपनी को भारत में अपंग बना दिया और कंपनी से सत्ता क्राउन के पास आ गई। ऐसी कौन सी मेजर घटना घटी 19th सेंचुरी में? कॉटन चेन रिएक्शन ने कितने देशों का निर्माण किया? हाउ मेनी नेशंस वर क्रिएटेड बिकॉज ऑफ कॉटन चेन रिएक्शन? नहीं पता। रेवोल्यूशंस, क्रांतियां, रेवोल्यूशंस आर द फीचर्स ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड। क्रांतियां आधुनिक विश्व का फीचर है। क्यों? नहीं पता। 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, 10 साल से तैयारी कर रहे हैं, पता ही नहीं। भारत राष्ट्र कैसे बना? पता ही नहीं। कॉटन चेन रिएक्शन ने कितने देशों का निर्माण किया? हाउ मेनी नेशंस वर क्रिएटेड बिकॉज ऑफ दिस रिएक्शन? नहीं पता। क्रांतियां आधुनिक विश्व का एक प्रमुख तत्व है? नहीं पता। पता ही नहीं। आधुनिक विश्व में औरतों को आजादी क्यों मिली? वुमेन गॉट लिबरेशन इन मॉडर्न वर्ल्ड। व्हाई? नहीं पता। पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। क्या कर रहे हो? पूछो भैया क्या कर रहे हो? पढ़ रहे ना। पढ़ाई जो है उसका काम है समझ का विकास। समझ के विकास का काम क्या है कि आप सीखोगे। वो जो सीखोगे ना वही आपकी उन्नति का कारण बनेगा।
पूरे भारतीय इतिहास को मैंने टीवी पर पढ़ाया है और फिर से उस शो को शुरू करने जा रहा हूं टीवी पे ही। एक बड़ा शानदार चैनल है भारत का, उसके साथ शुरू करने जा रहा हूं। इतिहास, उसकी प्रासंगिकता। तो अगर आप सिर्फ पढ़ते हो तो जीवन में कुछ नहीं मिलने वाला। कितने पुरोहितों से मैं मिला, कितने पुरोहितों से मैं मिला जिनको रामचरितमानस रटी हुई है, गीता रटी हुई है, पुराण रटा हुआ है, वेद रटा हुआ है, लेकिन जीवन में कहीं कोई आनंद है नहीं। तुलसी हरिनाम सुधाता जी, सठ हठ पियत विषय विष मांगे। सिर्फ इसी एक चौपाई ने मेरे जीवन को बहुत प्रभावित किया। तुलसी हरिनाम सुधाता जी, सठ हठ पियत विषय विष मांगे। अब शरीर में चेतना यानी राम, राम दूत अतुलित बल धामा। कितने लोग हनुमान चालीसा 20-20 साल पढ़े, कोई बल नहीं आया। उसमें एक लाइन है, राम दूत अतुलित बल धामा। ये तो चेतना है ना, इसकी दूत है ये सांसें। सांस खत्म, चेतना गायब। इसलिए सबसे पहले लोग बॉडी में क्या चेक करते हैं? सांसें, कि देखो सांस चल रही कि नहीं, क्योंकि सांस क्या है? दूत है। किसका? चेतना का, एम्बेसडर। राम दूत अतुलित बल धामा। और अगर ये सांसें उस चेतना से जुड़ गई तो अतुलित बल पैदा हो जाएगा। कितने लोग भैया पढ़े रामचरितमानस, हनुमान चालीसा, पर जीवन में कोई परिवर्तन आया नहीं। अब सीता जी, मां सीता जो है वो भगवान राम, भगवान के बगल बैठी है। कितना प्यारा इंस्टेंस मैं आपको देना जा रहा हूं। मां सीता जो है वो भगवान राम, श्री राम के बगल में बैठी, और इनकी नजर किस पे पड़ी? माया पे। सोने का मृग। और जैसे इनकी इच्छा हुई, इच्छा, यही तो बुद्ध कहते हैं, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो। पहला आर्य सत्य यही है, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो। दुनिया दुख में है। बोले क्यों? बोले डिजायर। ये देखो, मां सीता भगवान राम के साथ बैठी है और डिजायर पैदा हो गई सोने के हिरन की, मारीच, जिससे इंग्लिश में एक वर्ड पैदा हुआ, मिराज। और जैसे इनकी इच्छा पैदा हुई, इनके जीवन में दुख आ गया। भगवान को छोड़ दी ना, भगवान को छोड़ के माया के साथ आ गई। तुलसी हरिनाम सुधाता जी, सठ हठ पियत विषय विष मांगे। बड़ा जंग मचा हुआ है भारत में, बहुत जंग मची हुई है, बहुत लिव इन को लेकर और स्त्रियों को लेकर बड़ी जंग मची हुई है। मैं बोलूंगा, लोगों को फिर बुरा लगेगा। जिस देश में पुरुष बलशाली होंगे उस देश की औरतें चरित्रवान होंगी। इसलिए औरतों को कुछ मत कहो। ये जितने लोग औरतों पर प्रहार कर रहे हैं वो इस सूत्र को इनकार कर रहे हैं। मां सीता को रावण उठा ले गया, लेकिन मां सीता को पता था कि उनका जो पति है वो भगवान है, तो उन्होंने भगवान को कभी नहीं छोड़ा। रावण ने कितने प्रलोभन दिए, लंका ले लो, पटरानी बन जाओ। जिस समाज में पुरुष बलशाली होंगे उस समाज की स्त्रियां चरित्रवान होंगी। इसलिए स्त्री को गाली देने का मतलब पुरुष स्वयं को गाली दे रहा है। और महाराज अनिरुद्धाचार्य जी से मैं एक बार फिर कहूंगा अपने इस मंच से कि महाराज जी, एक तो भगवान बुद्ध थे जिन्होंने आम्रपाली को संत बना दिया। वैश्या नहीं कहा महाराज जी, मां कहा, मां। क्योंकि संत की वो आंखें जो होती वो जागृत होती हैं।
उसके लिए क्या चोर, क्या बेईमान, क्या डाकू। विवेकानंद कहते हैं ना, मैं उस प्रभु का सेवक हूं जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। और आपको स्त्री में वैश्या दिखाई पड़ती है महाराज जी। ये भगवान बुद्ध, ऐसा देश है ये। भगवान बुद्ध ने आम्रपाली को, वैश्या को संत बना दिया, भिक्षुणी बना दिया। तो अनिरुद्धाचार्य जी, आप भी कोई ऐसा सूत्र दीजिए ना इस देश की बेटियों को, इस देश की बहनों को। गाली देना बहुत आसान है, किसी को रास्ता दिखाना। वृंदा, जलंधर की पत्नी वृंदा, राक्षस जलंधर की पत्नी वृंदा, जिसको भगवान विष्णु ने मां तुलसी बना दिया। आप भी कोई ऐसा सूत्र दीजिए अनिरुद्धाचार्य जी कि इस देश की बहन बेटियां, इस देश की औरतें सन्मार्ग पे आ जाए। गाली मत दीजिए। गाली देने का काम तो यह सब्जी बेचने वालों का है, बस के कंडक्टरों का है, ट्रक ड्राइवरों का है, पुलिस वालों का है। संत कहां गाली देते हैं किसी को? समझ, समझ इस दुनिया में सबसे क्रांतिकारी चीज है समझ। अगर, और वो सबसे ज्यादा विकसित होती है किससे? पढ़ने से। तो ये जो है, ये कंपटीशन इसी की जांच करता है। ये जो कोर्स है अलाइव माइंड का, इसमें मैं आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाऊंगा। पहला बैच मैंने पिछले महीने लॉन्च किया, बहुत सपोर्ट मिला, बहुत सपोर्ट मिला। ये दूसरा बैच है, हर महीने पढ़ाऊंगा 12 से 15 दिन लाइव। अब 2-4 बैच रिकॉर्डेड चला जाएगा तो उस पर रोना गाना मत, लेकिन लाइव वर्ल्ड हिस्ट्री। इसीलिए मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री को चुना है कि मैं वर्ल्ड हिस्ट्री आपको लाइव पढ़ाऊंगा। तो कंपटीशन का मतलब जो है समझ का विकास। 8-8 साल से तैयारी, 9-9 साल से तैयारी, 9-9 साल से तैयारी करने के बाद इन सवालों का अर्थ नहीं पता, इन सवालों के बारे में नहीं पता। भारत राष्ट्र कैसे बना, कॉटन चेन रिएक्शन ने कितने नेशन का निर्माण किया, रेवोल्यूशन आधुनिक युग का प्रमुख फीचर क्यों है, वुमेन लिबरेशन मॉडर्न वर्ल्ड में क्यों हुआ। मतलब तो मैं हर महीने कोर्स चलाता हूं, पिछले महीने से शुरू किया, पिछले महीने बड़ा अच्छा सपोर्ट मिला, बड़ा अच्छा समर्थन मिला। हर महीने 10 से 12 दिन बस लाइव बैच रहेगा, लाइव। लेकिन इस लाइव बैच में वर्ल्ड हिस्ट्री क्यों पढ़ाऊंगा वो मैं बता दूं। एक सबसे बड़ी बात, ये जो शब्द है मॉडर्न, इससे आप अवगत हो जाओगे कि मॉडर्न इकोनॉमी क्या है, मॉडर्न पॉलिटी क्या है, मॉडर्न सोसाइटी क्या है, मॉडर्न कल्चर क्या है। और यही पूरा आपका सिलेबस है। आप सिर्फ मॉडर्न वर्ल्ड से नहीं परिचय हो, इंटरनेशनल रिलेशंस, कैपिटलिज्म, इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी ये जो अवधारणागत समझ है, मॉडर्न हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, एक मॉडर्न इकोनॉमी, सब में मॉडर्न जुड़ा हुआ है।
सब में मॉडर्न जुड़ाओ, मॉडर्न इकोनॉमी, मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटी, संविधान, और इस सब का सोर्स यहां है। मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं आते थे, बहुत आया तो एक क्वेश्चन आ गया, 2 आ गया, लेकिन जिसने भी इस विषय को मुझसे पढ़ लिया उसके कंपटीशन को लेकर सारे डाउट खत्म हो गए। इसलिए पहली 5 क्लास फ्री रहेगी, पहली 5 क्लास फ्री। तो एक तो आपको ये मॉडर्न वर्ल्ड, इंटरनेशनल रिलेशन प्लस एंशंट और मॉडर्न इंडिया, ये आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा। एंशंट और मॉडर्न इंडिया आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा। मेंस क्या होता है, कैसे इसके आंसर्स लिखे जाते हैं, क्वेश्चंस बनते कैसे हैं, ये फ्रेम हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, मतलब मैं बता रहा हूं ना, अगर ये कोर्स आपने कर लिया तो आप उसके बाद आईएएस से लेकर किसी भी कंपटीशन में बैठेंगे, आपकी चुनौतियां समाप्त हो जाएंगी, आपके चैलेंजेस समाप्त हो जाएंगे। आज से नया बैच शुरू करना था। ये 4 चीज, मॉडर्न का पूरा कॉन्सेप्ट, मॉडर्न इकोनॉमी क्या है, मॉडर्न पॉलिटी क्या है, मॉडर्न हिस्ट्री क्या है, ये सब समझ में आएगा। प्लस इंटरनेशनल रिलेशन, जबरदस्त। एंशिएंट मॉडर्न का रिकॉर्डेड लेक्चर, रिकॉर्डेड। एक मैं पता करता हूं, शायद कल्चर का भी है रिकॉर्डेड, अभी नया वाला शायद, पर मैं यहां स्टार बना दे रहा हूं, पर ये मैं स्टार बना दे रहा हूं। स्टार इसलिए बना रहा हूं कि अभी मुझे क्लियर नहीं है, वो मुझे टीम से पूछना पड़ा कल्चर रिकॉर्डेड है कि नहीं। कल्चर, एंशिएंट, मॉडर्न रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगा। मेंस पूरी आंसर राइटिंग, प्लस कुछ चीजें ऐसी हैं जो यहां पर मैं डिक्लेयर नहीं करूंगा। 10,500 आज के बाद अगर आप एडमिशन लोगे तो 10,500, आज 5200। और अगर आप लर्न एंड अर्न प्रोग्राम ज्वाइन करते हो, लर्न एंड अर्न ये प्रोग्राम है जिसमें आप पर डे 1,000 रुपए कमा सकते हो। पर डे लर्न एंड अर्न प्रोग्राम में पर डे 1,000 रुपए कमा सकते हो। आपको सिर्फ इस नंबर पर मैसेज डालना होगा बस। आप पर डे 1,000 रुपए कमा सकते हो, पर डे आप 10,000 भी कमा सकते हो, पर आपको इस पे नंबर पे कॉल करना होगा। मतलब कॉल मतलब मैसेज करना, कॉल तो उठेगी नहीं, आपको सिर्फ मैसेज करना होगा कि मुझे लर्न एंड अर्न का हिस्सा बनना है, और आप 1,000 रुपए पर डे। तो ये बड़ा प्यारा प्रोग्राम है अलाइव माइंड, बहुत प्यारा। ये आपके सोचने की क्षमता को बदल देगा, ये आपके पढ़ने की क्षमता को बदल देगा, ये आपके समझ की क्षमता को बदल देगा। आप जो 2 लाख रुपए फूकोगे ना दिल्ली जाकर, अगर उससे पहले आपने ये प्रोग्राम कर लिया तो वो आपका 2 लाख रुपए भी बच जाएगा। वो आपका 2 लाख रुपया भी बच जाएगा। आपको पता चल जाएगा ना। बहुत सारे लोग कोचिंग करने जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि कोचिंग का मतलब क्या है, किस चीज को विकसित करना है, ये पता ही नहीं होता। आप जाओ कोचिंग करने, कोचिंग करना कोई बुरा नहीं, एकदम जाओ करो, लेकिन कम से कम पता तो हो कि कॉलेज और कोचिंग में क्या फर्क है। कितने लोग हैं जो दिल्ली में 5-5 साल से पढ़े हुए हैं, क्यों पढ़ बहुत रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं था कि विकसित क्या करना है। कोचिंगें बुरी नहीं है, एकदम जाओ आप, लेकिन ये पता तो हो कि ये है क्या। अगर पढ़ के ही एग्जाम क्वालिफाई होगा तो कोचिंग जाने की क्या जरूरत है। कॉलेज में पढ़ाई की है तो मैं 14 साल स्कूल में, 3 साल कॉलेज में, 17, 2 साल पोस्ट ग्रेजुएशन 19, 1 साल कोचिंग 20, और 20 साल में
सोचने की क्षमता नहीं विकसित हो पाई। न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाते हैं 90% लोग। 90% लोग छटपटाते रहते हैं, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाते हैं। और इस प्रोग्राम में ये तो 4 डिक्लेयर्ड चीजें मैं आपको दे रहा हूं अलाइव माइंड में। कल्चर मैंने कहा, अभी मैंने अपनी टीम से पूछा नहीं, मुझे पूछना पड़ेगा, लेकिन अगर कल्चर का रिकॉर्डेड होगा तो, क्योंकि मैं पुराना वाला नहीं दूंगा, नया वाला ही दूंगा। कल्चर एंशिएंट मॉडर्न रिकॉर्डेड, मेंस का पूरा प्रारूप, क्या पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, पढ़ाई का महत्व क्या है, पढ़ाई और प्रतिस्पर्धा में फर्क क्या है, इन सब चीजों को मैं आपको विकसित कराऊंगा अगले 12 दिनों में। लेकिन आज के बाद इस कोर्स की फीस हो जाएगी 10,500। मैंने सोचा आज मैं आप सब लोगों को एड्रेस कर दूं, इस प्रोग्राम से एड्रेस कर दूं। आज इस प्रोग्राम को शुरू होने वाला था, ये प्रोग्राम शुरू होगा 18। आज 11 है ना? नहीं, 12, 13, 14, 15, 16, 18 अगस्त 2025 शाम 6 PM। मैंने सोचा आज मैं बहुत सारे लोगों को अवगत करा दूं, और खासकर इसके बारे में अवगत कराना था, लर्न एंड अर्न के बारे में, जिसमें आप पर डे 1,000 रुपए कमा सकते हो। पर डे 1000 एवरी डे। 12 दिन क्लास होगी महीने में, बस, उससे ज्यादा नहीं होगी। 12 दिन, सिर्फ 12 दिन क्लास होगी बस, लाइव क्लास। वैसे तो आपको रिकॉर्डेड वगैरह मिलेगा, तो 12 डेज की क्लास होगी, 12 डेज लाइव क्लास होगी। क्योंकि देखो भैया, पढ़ाना नहीं छोड़ सकते हैं। पढ़ना और पढ़ाना, इससे पवित्र काम इस पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं है। इससे पवित्र काम इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है। तो ये प्रोग्राम शुरू होगा 18 को, 18 अगस्त 2025। जय हिंद, जय भारत।